दिव्यांग दरियाव हत्याकांड के तार उसी गिरोह से जुड़े हैं जिसका पर्दाफाश पिछले महीने संबल पुलिस ने किया था। ये एक ऐसा गिरोह है जो कैंसर और टीबी के आखिरी स्टेज पर रहने वाले लोगों की मौत के बाद उनका बीमा करवाकर इंश्योरेंस कंपनियों को करोड़ों का चूना लगाते थे। इस तरह की जालसाजी करके इस गैंग ने अब तक देश भर में कई राज्यों में करोड़ों रुपए डकार गए। आखिर कैसे ये इतनी बड़ी ठगी को अंजाम देते थे, कैसे इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ, देखिए। जनवरी 2025 में हमने 2 व्यक्तियों को चेकिंग में पकड़ा था जिनके पास करीबन 11.5 लाख कैश और करीबन 19 डेबिट कार्ड हमें बरामद हुए थे जो कि अन्य लोगों के थे। उनके मोबाइल फ़ोन का जब अवलोकन किया गया तो उसमें काफ़ी सारे पॉलिसी के कागजात हमें दिखे और उसमें बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स थे, मरणासन स्थिति में थे, पर उनके क्लेम के पैसे आए थे। ये भी दिख रहा था कि ये जो डेबिट कार्ड्स हैं वो इनके पोजेशन में कैसे हैं, तो वो पता लगा कि वो नॉमिनी के डेबिट कार्ड्स थे जो ये अपने पोजेशन में रखते थे। फिर इसको फर्दर हम स्टडी करते गए और उन लोगों से भी जब हमने पूछा तो ये पता चला कि एक गैंग है जो कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में लगभग 8-9 साल से इस तरह का काम कर रहा था। चलिए अब आपको बताते हैं आखिर किसी व्यक्ति की मौत के बाद ये गैंग कैसे उसका बीमा करवा लेता था और फिर बीमा कंपनियों से क्लेम का लाखों रुपया उठाता था। दरअसल सबसे पहले ये गैंग ऐसे गरीब परिवार की पहचान करता था जिसमें कोई सदस्य कैंसर और किसी लाइलाज बीमारी से ग्रसित हो, साथ ही जो बीमारी की वजह से मरने की स्थिति में रहते थे या परिवार में हाल ही में किसी व्यक्ति की मौत हो चुकी होती थी। ऐसे गरीब परिवार का पता गैंग आशा वर्कर से लगाते थे। लालच देकर आशा वर्कर को भी ये अपने गैंग में शामिल कर लेते थे। इसके बाद ये गैंग ऐसे परिवार से संपर्क करता था। उस परिवार को गैंग के सदस्य सरकारी मदद का झांसा देते थे। आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर उसके नाम से बैंक खाता खोलते थे। गंभीर बीमार व्यक्ति का 10 से 30 लाख तक का जीवन बीमा करा लेते थे। इस गैंग में सरकारी अस्पताल के कर्मचारी भी शामिल थे। दिल्ली के सरकारी अस्पताल में हार्ट अटैक से मौत के पेपर बनवाते थे। उसके डेथ सर्टिफिकेट को जमा कर इंश्योरेंस की रकम क्लेम करते थे। पैसा नॉमिनी के खाते में आता था। नॉमिनी का खाता, पासबुक, डेबिट कार्ड गैंग के पास हुआ करता था। खाते से पैसे को ये सेल्फ चेक की मदद से निकाल लेते थे। मृतक के परिवार को ये 10 से 20 हजार रुपए ही देते थे। कि वो जो मरणासन व्यक्ति है जो मर चुके हैं, दोनों तरीके के लोग, उन लोगों का बीमा कराएगा। अधिकतर ये काफ़ी गरीब और अशिक्षित लोगों को टारगेट करते थे ताकि उन लोगों को, क्योंकि ज़्यादा जानकारी नहीं होती थी, उन्हें कहा जाता था कि आपको हम एक स्कीम के अंतर्गत थोड़ा पैसा दिला देंगे क्योंकि आपकी गरीबी है, आपके व्यक्ति को कैंसर हुआ है, तो आपको क्या करना है, अपना आधार देना है, पैन देना है, कुछ डॉक्यूमेंट जहाँ हम बताएंगे वहाँ साइन करना है। आदमी को नहीं पता चलता था कि उसकी पॉलिसी खुल गई है, उसके अकाउंट्स भी, क्योंकि हमने बैंक मैनेजर्स को भी इसमें जेल भेजा है, बैंक वालों की संलिप्तता पाई गई है। बिना नॉमिनी और लाइफ एश्योर्ड की जानकारी के उन लोगों ने बैंक अकाउंट खोल दिए। आदमी के मरने के बाद उसका मृत्यु प्रमाण पत्र घर वालों से ही लेके और वो सारी बीमारी के कागज़ भी ले लेते थे कि ये आपके सरकारी स्कीम के तहत बेनिफिट दिलाने में काम आएगा। तो सारे कागज़ लेके फिर उनका डेथ क्लेम के लिए अप्लाई करते थे और जब पैसा आता था ये पूरा पैसा अपने पास ही रख लेते थे क्योंकि नॉमिनी को ये तक नहीं पता कि उसका खाता कहाँ खुला है। जब हम लोगों ने इसकी गहनता से जाँच करी तो ये पाया और बाद में और लोगों की गिरफ्तारियां करी तो उनके पास से हमें गुजरात से लेके असम तक करीब सैकड़ों लोगों के हमें वो जो है पासबुक्स बरामद हुई, डेबिट कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, काफ़ी सारा डेटा। तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसके अंदर ग्रास रूट लेवल पे कहें तो आशा कर्मी, कुछ बैंक्स, कुछ हॉस्पिटल्स, इन सब लोगों की संलिप्तता